अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लास्ट हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ओनली वन पेरेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है या टू गैमेट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसकी सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स के ही बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अच्छा, sexual reproduction, the production of new offspring in plants, which can be accomplished by fusion of gametes resulting in offspring genetically different from the parents। ऐसी प्रोडक्शन न्यू ऑफस्प्रिंग की या न्यू वंस या न्यू इंडिविजुअल्स की जो प्रोडक्शन हो रही है प्लांट्स में, वो ऐसी प्रोडक्शन हो जो कि दो गैमीट्स के फ्यूजन की वजह से प्रोडक्शन होती है। ठीक है, आप लोगों को सबको मालूम है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, पॉलिनेशन, सारे प्रोसेसेस आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं उसको और ओवर रिव्यू कर दूं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें दो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक जायगोट बनाते हैं और वो जायगोट जो है आगे न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते थे फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन जो है वो दो डिफरेंट गैमीट्स में हो रही है, तो इसे हम नाम दे रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। ठीक है, अच्छा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात हो गई। अच्छा, आप लोगों को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे दूं कि जो जैसे आप लोगों को ने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर के अंदर जो है वो मेल गैमीट्स भी होते हैं, फीमेल गैमीट्स भी होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर, या फिर डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर ऐसे ही मेल और फीमेल गैमीट्स अलग अलग होते हैं। अगर फ्लावर के मेल गैमीट्स की हम बात करें तो हमारे पास जो फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं स्टेमिन। ठीक है, और स्टेमिन और उसके अंदर जो है वो स्टेमिन, स्टॉक, फिलामेंट, ठीक है, इसके अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो हमारे पास ओवरी के अंदर ओवम प्रोड्यूस होता है जिसे हम एग भी का भी नाम देते हैं। तो एग एक फीमेल गैमीट है और जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमीट हैं। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद ये न्यू सेल्स को डेवलप करके और आगे जो है वो न्यू प्लांट को जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैंने छोटी छोटी डायग्राम्स के साथ और इसकी डेफिनेशंस के साथ जो है वो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहली जो इसकी टाइप होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो होती है आइसोगैमी। ठीक है, आइसो मीन्स सेम, गैमी मीन्स गैमीट्स। आइसोगैमी यानी कि दो जो गैमीट्स होंगे वो दोनों गैमीट्स सेम होंगे। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, मेल और फीमेल का डिफरेंस होगा, लेकिन उनकी जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली जो उनका स्ट्रक्चर होगा वो गैमीट्स का सेम होगा। जैसे आपके पास पिक्चर नंबर 1 है, इसमें आपको डिफरेंट गैमीट्स मैंने बनाकर दिखाए हुए हैं, ए, बी एंड सी। तो जो हमारे पास ए पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, मेल एंड फीमेल ये दोनों सेम है, इसी तरह बी पे भी और इसी तरह सी पे भी है। ठीक है, और उसके बराबर में मैंने एन आइसोगैमी की जो है वो एग्जांपल दी हुई है, लेकिन उसको मैंने जूम करके नीचे भी दिया हुआ है। तो आइसोगैमी क्या होता है कि दोनों गैमीट्स जो होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम होंगे फ्यूजन के दौरान, और पूरे प्रोसेस में दोनों सेम होंगे। ठीक है, इस तरह की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इस तरह के गैमीट्स में, उसे हम नाम देंगे आइसोगैमी का।
एन आइसोगैमी में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर गैमीट्स। फिजियोलॉजिकली जो गैमीट्स होंगे वो डिससिमिलर होंगे, यानी कि एक जैसे नहीं होंगे फिजियोलॉजिकली, और मॉर्फोलॉजिकली जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ओगैमी। ओगैमी इज़ द फेमिलियर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन आइसोगैमी। ये एन आइसोगैमी की ही फॉर्म है, इन विच फीमेल गैमीट इज सिग्निफिकेंटली लार्जर दैन द मेल गैमीट। ठीक है, सिग्निफिकेंटली जो है वो फीमेल गैमीट होगा वो लार्ज होगा मेल गैमीट से, और नॉन मोटाइल होगा, जबकि जो मेल गैमीट होगा वो मोटाइल होगा और स्मॉलर होगा। ठीक है, इनका फ्यूजन जो होगा उसे हम ओगैमी का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट टाइप, हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी में क्या होता है? ये मोस्ट जो है एडवांस टाइप है, और ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में हेट्रोगैमी ही जो है वो देखने में आती है। अ प्लांट इज़ हेट्रोगैमस व्हेन इट कैरीज एट लीस्ट two different types of flowers in regard to their reproductive structure. For example, male and female flowers, or bisexual and female flowers. Stamen and carpels are not regularly present in each flower or floret. ठीक है, हेट्रोगैमी में क्या होगा कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स जो है वो फ्यूज़ करेंगे, मतलब वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे, फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे, और उसके अलावा एक ही फ्लावर के अंदर भी पाए जा सकते हैं दोनों, और दो डिफरेंट फ्लावर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ऐसी जो फ्यूजन होगी गैमीट्स की और न्यू वन फॉर्म होगा, इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होगी उसे हम नाम देंगे हेट्रोगैमी। ठीक है, यहाँ आपके पास पिक्चर में भी शो हो रहा है, जैसे पॉलन ग्रेन्स और स्टेमिन, और ये जो इसका फ्लामेंट है ये एक अलग स्ट्रक्चर है, और फीमेल का जो है एंथर और फ्लामेंट जो है ये एक अलग स्ट्रक्चर है, और फीमेल का जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये एक अलग स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और जो इसके गैमीट्स हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे कि पोलन ग्रेन के अंदर जो हमारे पास स्पर्म्स हैं वो मौजूद होंगे, और जो हमारे पास ओवरी है उसके अंदर ओवम मौजूद होंगे, जिसे हम एग का नाम देते हैं। वो भी स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होगा और वर्किंग भी डिफरेंट होगी दोनों की।